जय श्री कृष्ण। आज हम कबीर के आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। कबीर एक प्रतिष्ठित भारतीय संत और रहस्यवादी कवि थे। समकालीन युग की अगर बात की जाए तो कबीर जैसा संत नहीं हुआ। कबीर अतुलनीय, इनकी शिक्षाएं जन जन तक पहुंची और उत्तर भारत में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कबीर के दोहों को सुना न हो या दोहों को पढ़ा न हो। अ, बहुत ही प्रचलित दोहा अ, कबीर से है। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताओगे, जो तन जई हो छूट। तो कबीर निरंकार ब्रह्म के उपासक थे और वे उन्हें राम कह के संबोधित करते थे। आ, इस सेशन में हम आ, कबीर द्वारा साधु के संगति की महत्ता के वर्णन का अध्ययन करेंगे। तो कबीर साधु उन्हें कहते हैं जो परमपिता परमेश्वर को तत्वतः जानता है, जिसमें सबके प्रति प्रेम है, जो परोपकार में लग्न होता है और जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखता है। तो शुरू करें। कबीर दर्शन साधु के, साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी के दिन बाद। कबीर कहते हैं साधु के दर्शन से भगवान की याद आती है और वही समय महत्वान है जो समय साधु की संगति में बीते। बाकी के समय का कुछ खास महत्व नहीं है, बाकी के दिन बाद। कबीर दर्शन साधु का, करत न की जय कान, ज्यो उद्यम से लक्ष्मी, आलस मन से हानि। कबीर कहते हैं साधु के दर्शन में किसी भी तरह का बहाना बीच में ना आने दे। करत न कीजे कान, जैसे परिश्रम से धन की प्राप्त होती है, उसी तरह मन के आलस से जब हम साधु के संगति को मिस कर जाते हैं तो काफी हानि होती है। आलस मन से हानि। तो साधु की संगति में हमें किसी भी तरह का आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु की संगति से हमें ज्ञान मिलेगा और ज्ञान मिलेगा तो हमारा जीवन सुधरेगा। जीवन के जो सांसारिक कष्ट हैं उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। कबीर कहते हैं कबीर सोई दिन भला, जा दिन साधु मिलाय, अंक भरई भरी भेटिए, पाप शरीरा जाय। कबीर कहते हैं वो दिन अच्छा दिन है जिस दिन साधु से मिलने का अवसर हो, जिस दिन हम साधु की संगति में समय बिताएं। वो कहते हैं कि जब साधु से मिले तो उन्हें गले लगा ले, क्योंकि उनकी संगति से आपके शरीर का पाप यानी कि कष्ट दूर होगा। दर्शन की जय साधु का,
दिन में कई कई बार आसो जाका में ज्यों बहुत करे उपकार। कबीर कहते हैं कि साधु का दर्शन बार बार कीजिए। साधु का दर्शन अश्विन नक्षत्र की वर्षा के समान है। अश्विन नक्षत्र के वर्षा से खेती को काफी लाभ पहुंचता है। उसी तरह हम जनमानुष को साधु की संगति से अ, काफी लाभ मिलता है। हमारा जीवन सुधरता है। हमारे जीवन से सांसारिक कष्ट दूर जाते हैं। कई बार नहीं कर सके दोए बखत कर ले, कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे। कबीर कहते हैं अगर आप साधु के दर्शन दिन में कई बार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 बार करें। क्यों? क्योंकि साधु के दर्शन से काल, काल का मतलब समय है, काल आपको दगा नहीं देगी। तो काल हमारे दुख का मुख्य कारण है। समय के साथ हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन होता है संसार में, जो हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। तो इसलिए सब कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर साधु दरसते काल दगा नहीं दे। तो जब हम परमपिता परमात्मा को तत्वतः समझने लगते हैं तो हमारा देह भाव कम हो जाता है। देह भाव कम होने से शारीरिक कष्ट, सांसारिक चिंताओं से हमें मुक्ति मिलती है। कबीर फिर कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलम बंधु कान, साधु दरस को जब चले ये अटकावे खान। कबीर कहते हैं आपके सगे संबंधी, माता पिता, बेटा बेटी, स्त्री, तो कहने का मतलब है कि सांसारिक बंधन जो हमारा माता पिता, बच्चे, पत्नी, दोस्तों के साथ होता है, ये सारा रिश्ता स्वार्थ आधारित है। सबको, सभी हम सभी स्वार्थ अ, के धागे से बंधे हुए हैं। ओके। तो जब आप साधु के दर्शन को जाएंगे तो जो हमारे नियर एंड डियर है वो डर जाते हैं कि कहीं कहीं ये बैरागी ना हो जाए। हम्म? तो तत्व को अगर आप तत्वतः समझ लेंगे, परमात्मा को तत्वतः समझ लेंगे, तो इनसे आपका लगाव कम जाएगा और आपका लगाव परमात्मा से बढ़ेगा। तो संभवतः हमें इनकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। हमारा जो सांसारिक संबंध है, ओके, तो सांसारिक संबंधियों से अ, साधु के दर्शन, साधु की संगति की हमें स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं, कबीर कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी साधु की दर्शन में एक अटकन बन जाते हैं, एक रोड़ा बन जाते हैं। फिर कहते हैं इन अटकाया न रहे साधु दरस को जाय, कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। लेकिन जो इन सांसारिक बंधनों से, अ, इन सांसारिक बाधाओं से, अटकनों से अ, बचकर साधु की दर्शन को जाते हैं, वे लोग मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मोक्ष से यहाँ तात्पर्य है समझना कि अ, सांसारिक संबंध ये सब क्षणिक है।
एक न एक दिन ये खत्म हो जाएगा। तो अ, किसी ऐसे ऐसे चीज को, मतलब परम पिता परमात्मा को अ, पकड़े, उनसे संबंध बनाए जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो कष्टों से मुक्त करने वाला है। क्योंकि जब तक हम सांसारिक बंधनों से बंधे रहेंगे, हम कष्ट कष्ट पाते रहेंगे और कष्ट भोगते रहेंगे। ओके। तो मुक्ति यही है, मुक्ति है सांसारिक कष्टों से अ, मुक्त होना। हम्म। तो कबीर कहते हैं कि जब हम सांसारिक बाधाओं बंधनों हाँ, से बचकर साधु के दर्शन, साधु की संगति करेंगे और परमात्मा को तत्वतः समझेंगे, तो हमें मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होगी। साधु आवत देख कर हंसी हमारी देह, माथा का ग्रह उतरा नैनन बढ़ा स्नेह। कबीर जी कहते हैं साधु को देखकर हमारा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, मतलब बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेंशन है, माथा का ग्रह उतरा, जो सांसारिक परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। और इस वजह से नयन में, आंखों में स्नेह आ जाता है। साधु का दर्शन हमें कंपैशनेट बनाता है, हमें दयावान बनाता है, जो एक पॉजिटिव क्वालिटी है। जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे मन के लिए अच्छा है। हम्म, तो हम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग, वी आर साइकोसोमेटिक। तो हमारे मन की क्या दशा है, मन का क्या स्वास्थ्य है, उसका शरीर के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। तो जब हमारे में पॉजिटिव क्वालिटी होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा फील करेगा, एंड वी विल बी फ्री फ्रॉम मिजरीज। साधु शब्द समुद्र है, जामे रतन भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे, कंकर हाथ लगाए। तो साधु से आप ऐसा ज्ञान अर्जन कर सकते हैं जो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत बहुत सहायक हो सकता है। लेकिन जो समझदार लोग नहीं है, वो साधु की संगति से कोई लाभ नहीं उठा पाते। कबीर फिर कहते हैं साधु मिलई यह सब टले, काल जाल जम चोट, शीस नवावत ढही परे, अघ पापन के पोट। साधु के संगति की महत्ता बताते हुए कबीर कहते हैं कि साधु की संगति से हमारे पाप की पोटली, मतलब दुखों की पोटली, और दुख मानसिक शारीरिक दोनों हो सकता है। ओके। और जैसा मैं बोला, वी आर साइकोसोमेटिक ह्यूमन बीइंग। तो मन से ज्यादा परेशानी होती है। तो मेन चीज ये है कि मन मन का जो कष्ट है, मन की जो परेशानी है, वो दूर हो जाए तो हमारा हमारे जीवन का गुणवत्ता बहुत सुधर जाएगा। तो साधु की संगति से, अच्छे लोगों की संगति से, जहाँ पॉजिटिव बातचीत होती है, अच्छी बातचीत होती है, जहाँ परमात्मा को तत्वतः समझा जाता है, तो आ, हमारा कष्ट दूर होता है, हमारे जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। तो कबीर जी वही बोल रहे हैं कि हम अपने अहंकार को खत्म करके साधु के सामने शीश नवाएं और उनसे सीखें, तो हमारे पाप की पोटली अ, गिर जाएगी। हम्म। तो कबीर कबीर की शिक्षा अ, गीता की शिक्षा से बहुत मिलती जुलती है। ओके। गीता में भी निरंकार ब्रह्म की बात की गई है। सेम चीज यहाँ कबीर अपने दोहों के माध्यम से
बता रहे हैं। कबीर फिर कहते हैं, साधु सेव जा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाही, सो घर मर घट जानिए, भूत बसे तेहि मान। कबीर कहते हैं, जिस घर में साधु की सेवा नहीं होती, साधु की सेवा नहीं होती तात्पर्य है कि जहाँ ईश्वर को तत्वतः समझा नहीं जाता है, जहाँ यू नो यू नो घर में लोगों लोगों में पॉजिटिव क्वालिटी नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, और जहाँ सतगुरु की पूजा नहीं होती है, जहाँ परमात्मा के महत्व को नहीं समझा जाता है, कबीर कहते हैं ऐसे घर को आप मरघट जानिए। मरघट मीन्स शमशान जानिए। और वहां भूतों का वास होता है। भूत का वास होता है मतलब वहां परेशानी ही परेशानी है। उस घर में लोग झगड़ेंगे, उस घर में कामनाओं की बाढ़ रहेगी, लोग असंतुष्ट रहेंगे, और फाइटिंग चलता रहेगा। हम्म। साधु सेव जा घर नहीं, सतगुरु पूजा नाही, सो घर मर घट जानिए, भूत बसे तेई मान। कबीर फिर कहते हैं, साधु के संगति की महत्ता को बताते हैं। साधु नदी जल प्रेम रस, तहाँ प्रछालो अंग, कहई कबीर निर्मल भया, हरि भक्तन के संग। आ तो साधु की संगति की तुलना प्रेम रस से की गई है। हैं? प्रेम रस जैसे नदी में जल बहता है, और हम अपने हम उस जल से अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। उसी तरह साधु की संगति प्रेम रस के समान है, जो हमें निर्मल कर देता है। हमारे जो निगेटिव थॉट्स हैं, निगेटिव क्वालिटीज हैं, वो सारा खत्म हो जाता है, और पॉजिटिव क्वालिटी है हम पाते हैं। हम्म। तो हरि भक्तन, तो साधु को कबीर दास ने हरि भक्त बोला है। तो हरि भक्तन के संग, हरि भक्त की संगति से हमारे दुर्गुणों का नाश होता है। साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेख, मनसा वाचा कर्मणा, साधु साहिब एक। कबीर साधु की तुलना साहिब से करते हैं। साहिब मीन्स परमपिता, परमेश्वर, निरंकार ब्रह्म। साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेख, मनसा वाचा कर्मणा, साधु साहिब एक। तो साधु में क्या होता है, देवत्व होता है। देवताओं, जो पॉजिटिव क्वालिटीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, दोज हु रिप्रेजेंट पॉजिटिव क्वालिटी, गुड क्वालिटीज। तो साधु में, साधु मन से, वचन से और कर्म से देवता के समान होते हैं, परमार्थ में लीन होते हैं, किसी से कोई वैर नहीं, किसी से कोई ईर्षा नहीं। इसीलिए कबीर बोलते हैं कि अगर साधु के दर्शन हो गए, साधु मिल गए, तो आपको भगवान मिल गए। साधु मिले साहिब मिले, कबीर कहते हैं। साधु बड़े पर मारथी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावई और की, दे दे अपनो रंग। आहा। साधु बड़े ही परमार्थी होते हैं। परमार्थी मीन्स
दूसरे के अ, कष्ट को हरण करने के लिए काम करते हैं, दूसरे की भलाई के लिए ये काम करते हैं। और शीतल जिनके अंग मीन्स कोई निगेटिव क्वालिटी नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या होने से शरीर में क्या होता है, जलन होता है। ओके, द्वेष होने से शरीर में जलन होता है। तो इनका अंग शीतल होता है क्योंकि इनमें न ही ईर्ष्या है, न द्वेष है। तपन बुझावे और की दे दो अपनो रंग। तो जब आप इनकी संगति में रहेंगे तो आपके मन का, आपके शरीर का भी जो निगेटिव क्वालिटीज है, निगेटिव गुण है, वो दूर होगा। और आप उनके समान हो जाएंगे। मीन्स आपका मन भी, आपका मन शरीर शीतल हो जाएगा। आवत साधु न हरखिया, जात न दिया रोय, कहे कबीर वा दास की, मुक्ति कहाँ ते हो। आहा, कबीर कहते हैं, जो साधु को आते देखकर खुश नहीं हुआ, और जो साधु के जाते समय रोया नहीं, ऐसे व्यक्ति को मुक्ति कहाँ से मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि जो साधु के संगति के महत्ता को समझेगा, वही व्यक्ति मुक्ति पाएगा। कबीर फिर कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साधु कहते हैं, कबीर कहते हैं कि साधु का वर्ग मत पूछो, वो किस धर्म से है, किस जात से है, किस कम्युनिटी से है। साधु से ज्ञान लो। हम्म तो महत्व महत्व का चीज साधु, साधु का ज्ञान है। न कि साधु का शरीर, उसका बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है, डजेंट मैटर। तो बोलते हैं, मोल करो तलवार का, बरा रहन दो म्यान। तो यहाँ कबीर ने साधु के ज्ञान के लिए मेटाफर यूज किया है, सोड, तलवार। हम्म तो तलवार इंपॉर्टेंट है। तलवार कितना शार्प है, कितना अच्छा है, न कि मयान। मयान मीन्स जहां, जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो मयान इज ए मेटाफॉर फॉर बॉडी, एंड तलवार इज फॉर नॉलेज, ज्ञान। तो साधु के ज्ञान को महत्व दीजिए, न कि अ, उसका ओरिजिन, बायोलॉजिकल ओरिजिन क्या है। हरि दरबारी साधु है, इनते सब कुछ होय, बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिले जू को। हाँ, कबीर कहते हैं कि साधु हरि के दरबारी है, मतलब साधु की पहुंच परमात्मा तक है। हम्म तो अगर आपको राजा से मिलना है तो राजा से कौन मिलेगा, मिलवाएगा, दरबारी। तो ठीक उसी तरह अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो आपको साधु की संगति चाहिए। हम्म तो कबीर कहते हैं कि इनसे कुछ भी हो सकता है। हम्म इन्हें कोई मिले, इनसे कोई अपनी इच्छा जाहिर करे, तो ये तुरंत उसको राम से मिलवा सकते हैं। तो कबीर परम पिता परमात्मा परम ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म है, उनको राम कह के बुलाते हैं। ओके, तो इनके दोहों में नो राम, राम को कई बार उद्धृत किया गया है। तो राम से यहाँ मतलब दशरथ के पुत्र से नहीं है, यहाँ राम से मतलब है परम पिता परमात्मा, ब्रह्म से है। कबीर फिर कहते हैं, कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करु धाम, जब लग साधु न सेवई, तब लग काचा काम। कबीर कहते हैं,
कोटि कोटि तीर्थ करे, मतलब आप कितना भी तीर्थ कर लें, कितना भी धाम घूम लें, पिलग्रिमेज, आपको फायदा नहीं मिलेगा। जो आध्यात्मिक लाभ की जो आशा की जाती है वो नहीं मिलेगा, जब तक आप साधु का सेवा नहीं करेंगे, साधु से सीख नहीं लेंगे, उनके साथ समय नहीं बिताएंगे। तो यह साधु से मतलब है जो तत्व ज्ञान दे, जो भगवान के सही रूप से आपका परिचय करवाए, उनको कबीर ने साधु कहा। कबीर कहते हैं, साधु कहावन कठिन है, लंबी पीर खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कबीर कहते हैं, साधु कहलाना कठिन है, और साधु होना एक लंबे खजूर के पेड़ पे चढ़ने के समान है। अगर आप चढ़ पाए तो प्रेम रस चखेंगे, अगर आप अनुशासित न है, अनुशासित नहीं है, और यू नो इस रास्ते में गिर जाते हैं, आप पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो साधु का अनुशासित होना, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, तभी आप परमात्मा को तत्वतः समझ सकते हैं। साधु चाल जू चालई, साधु कहावै सोय, बिन साधन तो सुधि नहीं, साधु कहाँ ते हो। तो यहाँ कबीर फिर साधना के महत्ता को बता रहे हैं। साधना मीन्स डिसिप्लिन, कंट्रोल, स्पेशली ओवर योर सेंस ऑर्गन्स। तो बिना साधना के, बिना डिसिप्लिन के आप साधु नहीं बन सकते। अगर आप साधु बनना है तो जो अंडरलाइंग प्रैक्टिसेस है वो आपको करना पड़ेगा। कबीर फिर कहते हैं, साधु सोई जानिए, चलई साधु की चाल, परमारथ राता रहे, बोले वचन रसाल। कबीर कहते हैं कि आप उन्हें साधु जानिए जो साधु की चाल चलते हैं, मतलब जो साधु का जो गुण है, साधु से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, मन को नियंत्रित रखना, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, कोई लोभ लालच न होना, और भगवान को, परमपिता परमेश्वर को तत्वतः समझना और दूसरे को समझाना, तो वो साधु है। और साधु दूसरे की परमार्थ में लगे रहते हैं, और अच्छा वचन बोलते हैं। तो कबीर दास जी ने साधु के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो इस सेशन में हम इन्हीं दोहों तक सीमित रहेंगे। अगले सेशन में साधु की महत्ता को ही समझाते हुए कबीर के अन्य दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। देखते रहे।